नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। बुलेटिन की शुरुआत वॉर जोन की खबरों के साथ। मिडल ईस्ट में जंग की चिंगारी फिर उठती हुई नजर आ रही है। एक तरफ ईरान अपने प्रॉक्सी को फिर से खड़ा कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अक्टूबर का कयामत वाला प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। इजरायल का अक्टूबर प्लान वर्सेस ईरान का इंतकाम। मिडिल ईस्ट सुलग रहा है, एटमी तबाही का खतरा है। आठ महीने का वक्त, कयामत से कयामत तक। ईरान ने जंग में हिफाजत के लिए अटैकिंग मोड अख्तियार कर लिया है और धमक इजरायल तक सुनाई देने लगी है। क्योंकि इजरायल के अक्टूबर प्लान का खुलासा भी हो रहा है। यह तस्वीर ईरान के सबसे नए एयरक्राफ्ट कैरियर शाहिद बाघेरी की है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लॉन्चिंग के साथ ही ईरान ने इजरायल को मैसेज भेज दिया है। दरअसल इसकी लॉन्चिंग के जरिए ईरान ने न सिर्फ समंदर में अपनी ताकत में इजाफा किया है, बल्कि अपने एटमी प्लान को महफूज रखने की भी तैयारी कर ली है। दो 240 मीटर लंबे शाहिद बाघेरी एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान ने ड्रोन और हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन से भी लैस कर दिया है। इजरायल के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। और ईरान का यह कैरियर सबमरीन और नेवल माइंस तक को तैनात कर सकता है। जाहिर है ईरान समंदर में अपनी नौसेना को इस लेवल तक विस्तार देना चाहता है जहां तक इजरायल की चुनौती का जवाब दिया जा सके। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर हुसैन सलामी ने कहा है कि नया एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की रक्षा क्षमता को और बढ़ाएगा। ये कैरियर तमाम धमकियों के खिलाफ अपने बचाव की ईरान की शपथ भी है। वर्तमान परिस्थितियों में इजरायल और अमेरिका की तरफ ज्यादा झुकाव दिखा रहा है। यही वजह है कि ईरान मानता है कि जो बाकी देश हैं वो अब एक लीडर की खोज में है और मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान उस लीडरशिप की भूमिका में आ सकता है। लेकिन उसके लिए बेहद आवश्यक है कि ईरान अपने आप को सैन्य तौर पर मजबूत करे, क्योंकि जब वो नेता की भूमिका में आएगा तो निश्चित तौर पर इजराइल के साथ उसका कन्फ्रंटेशन होगा। यहाँ पर लड़ाई लंबी चल सकती है। तो अगर ईरान के पास संसाधन नहीं होंगे, सैन्य ताकत नहीं होगी, तो वो इजराइल का काउंटर नहीं कर पाएगा। दरअसल ईरान पिछले 2 महीने से वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दे रहा है।
जिसका सबसे बड़ा मकसद खुफिया एटमी प्लान को सुरक्षित रखना है। ईरान की एटमी तैयारियों पर नजर रखने वाले मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने की जल्दी में है। सवाल है कि ईरान एटमी योजना को लेकर इतनी तेजी क्यों दिखा रहा है, तो इसका जवाब है इजरायल का अक्टूबर प्लान। खुफिया रिपोर्ट है कि एक बार फिर लगातार तीसरे साल भी मिडिल ईस्ट में अक्टूबर कयामत का महीना साबित हो सकता है। 7 अक्टूबर 2023 हमास का इजरायल पर हमला, 1 अक्टूबर 2024 ईरान का इजरायल पर वार, 26 अक्टूबर 2024 इजरायल का ईरान पर पलटवार, अक्टूबर 2025 क्या इस बार फिर कहर मचेगा? इजरायल की निगाहें ईरान के परमाणु प्लान पर हैं। जैसे जैसे ईरान अपने हथियारों को मांझ रहा है, उसके सिर पर इजरायल का खतरा बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि ईरान को अमेरिका की तरफ से भी डेडलाइन मिल चुका है। यानी ईरान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने के इरादे को अक्टूबर से पहले नहीं छोड़ता है और इसके लिए अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के साथ सीधा और गोपनीय समझौता नहीं करता है, तो अक्टूबर वाले जिस कयामत की बात हो रही है वो इस इलाके में टूट सकता है। ईरान और इजराइल के बीच में संबंध इस समय बहुत खतरनाक मोड़ पर है। अगर हम देखें कि पिछले वर्ष के आखिर में जब दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइलों से, एयरक्राफ्ट से और ड्रोन से हमले किए थे, उसके बाद चीज़ें बढ़ नहीं पाई थी और उसको वहीं पर रोक दिया गया था। लेकिन कभी कभी जंग में ऐसा होता है ना कि जब जंग नहीं हो रही होती है तो जो दुश्मन सेनाएं हैं वो अपने संसाधनों को और तराशने का काम करती हैं। तो इजराइल और ईरान के अगर प्रॉस्पेक्ट में देखें तो यही चीज़ दिखाई दे रही है। उस तत्कालीन जंग को तो रोका गया था, लेकिन अब दोनों देश एक दूसरे की ताकत को पहचानने में लगे हुए हैं और अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे हुए हैं। पिछले साल अक्टूबर महीने में ही ईरान और इजरायल 2 बार भिड़ चुके हैं। दोनों ने एक दूसरे पर मिसाइलों की बौछार कर दी थी। एक तरफ इजरायल का आयरन डोम ईरान की कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम साबित हुआ था। तो दूसरी तरफ इजरायल ने हमले में ईरान के इस्फहान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मौजूद उसके एयरबेस के साथ ही नतांज एटमी साइट के आसपास के इलाके को भी निशाने पर लिया था। इजरायल लगातार दावा कर रहा है कि अमेरिका के साथ मिलकर वो ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले साल इजरायल के हमले के दौरान ईरान के 4 S-300 में से 2 बर्बाद हो गए थे। लेकिन ईरान इस साल वॉर एक्सरसाइज के दौरान अपने सबसे ताकतवर और घातक हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान की सेना और IRGC नतांज और फोर्दो के न्यूक्लियर साइट को बचाने के लिए ही वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दे रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।